नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये भाई है ज्ञानंद राणा और इसने हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। एमपी पटवारी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी सीजीएल का प्री भी क्रॉस कर लिया था और अभी मेंस दे के आया है। ठीक है, तो आज हम इसी से बात करेंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी थी भाई की पढ़ाई करने की और क्या करता था और कैसे क्या करना चाहिए, फिजिकल का, मेडिकल का, मतलब हर चीज़ का बात करेंगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ के रहने वाले हो? और मैं ग्वालियर जिले से हूँ। तो डबरा तहसील पड़ती है। अभी कल ही रिजल्ट आया है पटवारी का, तो भाई बहुत हाँ, बधाई हो। बहुत दिल्ली बहुत पुलिस में तो धन्यवाद। पहले से है और हम लोग बहुत काफ़ी टाइम से साथ में हैं। तो साथ में फिजिकल हुआ था हमारा। हाँ हाँ, साथ में मेडिकल, जब से हम साथ थे में 8th फिजिकल क्लास में थे। मेडिकल सब हुआ था। थोड़ा ये कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं, देख लेना तुम लोग तैयार। ठीक है, तो चलो पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस का पूछता हूँ क्योंकि पहले हम लोग दिल्ली पुलिस से मिले थे। फिर एमपी पुलिस की बात भी करेंगे क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में भाई का नाम आया था और पटवारी भी क्लियर कर लिया है, तो उसमें इंग्लिश भी थी, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक एक स्टेप से चालू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताओगे? मैं तो सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी। हाँ। उसके बाद जर्नी मैंने कहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ा अलग से, सीजीएल का ही पढ़ता चला। उसके बाद से बस सारे एग्जाम जो है देता चला गया। तो मतलब शुरुआत एसएससी सीजीएल से मतलब हाँ, चालू करी, सीजीएल से मेन स्टार्ट एम किया। सीजीएल हाँ, का मैं एम तो सीजीएल का ही कहीं बनाया। कोचिंग करी या सेल्फ हाँ, स्टडी चल रही कोचिंग की थी? मैंने इंदौर में, स्कॉलर्स थी उस पर अच्छा। कोचिंग की है। बाकी सिर्फ सेल्फ यूट्यूब वगैरह अपना। तो देखो, अब जैसे कोचिंग की बात करी तो लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या सेल्फ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, है एक बार शुरुआत आपका में? बेसिक तो बनाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी ऑफलाइन कोचिंग। नहीं, जैसे कोई नया बंदा है और वो हाँ इसमें तो आ रहा है, कंपटीशन में आ रहा है, हाँ तो तो एक बार उसको कोचिंग लेनी चाहिए कि थोड़ा चलो उसका बेस क्लियर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चलो फिर ठीक है। उसके बाद तो वो कहीं से भी सीजीएल ऑनलाइन के कर में सकता पहले ये बताओ होता क्या है एग्ज़ाम, और क्या क्या पोस्टें होती हैं और है। कैसे कोई सीजीएल में एग्ज़ाम होता काफ़ी है? सारी पोस्टें होती हैं। उसमें 2400 ग्रेड पे टैक्स असिस्टेंट है, 2800 में ऑडिटर है, 4600 जीएसटी है, इनकम टैक्स है। काफ़ी सारी पोस्ट है उसके अंदर। मतलब बड़ी बड़ी जितनी पोस्टें हैं हाँ, ज़्यादातर मतलब सीजीएल के थ्रू होती थोड़ी हैं। रिलैक्सेशन जॉब है अगर आपको चाहिए तो। उसमें पहले प्री होता है। प्री में आपकी 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीएस के होंगे। उसमें आपका फिर ये पहले क्वालिफाई होता है। प्री प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना पड़ता है। उसके बाद मेंस में 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जो पहला सेक्शन होगा 1 घंटे का। फिर अगला सेक्शन खुलेगा, उसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे। उसके बाद फिर वो के सेक्शन बंद होगा 1 घंटे बाद। फिर 15 मिनट का सेक्शन आएगा कंप्यूटर का, जो क्वालिफाई रहता है। उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, और माइनस मार्किंग रहेगी 1/3, मतलब 1 मार्क्स कटेगा। अच्छा, मतलब अगर 3 और फिर क्वेश्चन गलत टाइपिंग। होते हैं तो जो हाँ सही एक नंबर होता है वो नहीं होता। हाँ, ठीक है, फिर फिर टाइपिंग टेस्ट भी फिर होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा। या आपको कैसा एक डेढ़ होता है घंटे उसमें के लिए छोड़ टाइपिंग? दिया जाएगा। टाइपिंग आपकी 2000, आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करने होते हैं। अच्छा, दो की 2000 डिप्रेशन, की डिप्रेशन 2000 की अच्छा अच्छा, डिप्रेशन। तो हाँ आपका तो हो चुका है, मतलब टाइपिंग वाइपिंग तो हाँ, सब क्लियर हो? टाइपिंग वाइपिंग सब क्लियर, मेरे ठीक है। नंबर कम रह गए हैं। अच्छा अच्छा, चल हाँ कोई नहीं, अगले साल हो जाएगा। और हाँ, इतने सारे तो एग्जाम फिर तो वैसे भी निकाल लिए भाई, बहुत नहीं, बड़ी बात है वो यार। कोई इशू लोगों नहीं का है। आज के टाइम पे एग्जाम नहीं निकल रहा है यार। एमपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीजीएल का प्री हो गया, मतलब कहीं ना कहीं भाई ने नहीं, बहुत एक मेहनत करी है, एक बता नहीं और। रहा है ये। अरे ठीक नहीं, है, ऐसा कुछ अरे नहीं मैं बता रहा है। हूँ। तो आज लेकिन हम एक एक करके सारे राज लेंगे क्योंकि आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इतने सारे एग्जाम निकालना छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक एक स्टेप पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स के लिए बताओ, मैथ्स कहाँ से पढ़ा या कैसे क्या किया? मैथ्स मैंने, मतलब कोचिंग ही की थी पहले, तो वहीं से पढ़ा, सीट वीट लगाई। बाकी फिर मॉक वॉक देता रहा। मैथ्स के लिए मैं सही बताऊँ इतना एफर्ट नहीं मारा मेरा। अर्थमेटिक ठीक था। अच्छा। हाँ, और एडवांस पोर्शन भी, मतलब फॉर्मूला बेसिस वगैरह पे थोड़ा बना लिया। और फिर उसका रीजनिंग तो वही मॉक वगैरह से करता रहा, यूट्यूब अब से जैसे वीडियो जैसे देख ली। एमपी पुलिस का निकाला, हाँ एमपी पटवारी निकाला, हाँ सीजीएल भी निकाला और दिल्ली पुलिस भी हाँ। हो गया सिलेक्ट है, अपनी चली रही है, लास्ट होने वाली है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैथ्स के लिए सारे पेपरों के लिए अलग अलग मैथ्स का नहीं, ऐसा किया कुछ इशू जाए? नहीं है, हाँ नहीं। वही वही, क्या कि कई आप लोगों में ऐसा आप एक होता है ना, टारगेट बना पेपर लीजिए। पेपर देखते हैं, कहते हैं यार दिल्ली पुलिस की अलग मैथ्स है, एमपी पुलिस की नहीं, अलग है। आपका एक टारगेट बन जाएगा। जैसे आप अगर सीजीएल के थ्रू आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपका एक टारगेट बन जाएगा। उसमें अर्थमेटिक भी आएगी, एडवांस भी आएगी, दो ही पोर्शन हाँ, होते हैं। मतलब मैथ्स का ऐसा है कि तुम कहीं से भी कहीं पढ़ो, से ही सारे पढ़ो, एग्जाम के हाँ, लिए लेकिन सेम है। ऐसा पढ़ो कि आपका कोई क्लियर रहे और आपकी स्पीड अच्छी हो। मेन बात ये है। अच्छा, कोई भी एग्जाम दे लो फिर। कोई यूट्यूब में जैसे कोई मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खरीद सकते या कोचिंग नहीं कर हाँ, तो सकते, यूट्यूब पे काफ़ी सारा तो फ्री कोई कंटेंट कोई डला कोई ऐसा है। चैनल कोई काफ़ी सजेस्ट कर सारे दो। हैं। अगर बेसिक से बढ़ना है, आदित्य रंजन सर का भी डले हुए हैं वीडियो। गगन प्रताप सर भी हैं, अविनाश मैथ्स भी करके है। हाँ, बहुत मतलब कर सारे सकते वीडियो। हैं। हाँ, और आप रीजनिंग जिसके के लिए समझ में क्या, आ जैसे जाए। रीजनिंग की कोई नहीं बताता कि कोचिंग करना है या कुछ करना है, क्योंकि वो तो रीजनिंग करते तो करते हो जाता है। आपका जो कुछ टॉपिक होते हैं, आप एक बार यूट्यूब से पढ़ लीजिए। काफ़ी सारे टीचर हैं, मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं, मेरे को नहीं पता।
लेकिन आपका जैसे उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन वगैरह पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जितना हो सके मॉक लगाइए। अच्छा मॉक। मॉक लगाइए क्योंकि प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग तो सबसे मतलब मोस्टली बनी जाती है, बस टाइम का इशू रहता है, और जो मॉक से सही हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। हाँ। अब जीके में आते हैं, जीके का बहुत वास्ट पोर्शन हो जाता है, Vast तो पहले portion कोई है। ऐसी एक बुक बता दो कि जो रामबाण हो, यार इस बुक को तो पहले मेरे पढ़ ही हिसाब से लोगे। तो आप मैथ्स दे चुके हो पीएससी की, तो आपको अरे, ज़्यादा पता होगा जी। नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी वनडे एग्जाम के लिए वो तो पीएससी तो कैसा पोर्शन हो नहीं, जाता है वो बात तो किनारे है। जीके की है ना, वही तो हाँ, मेरे हिसाब लेकिन से फिर भी यार भाई एग्जाम निकाले मतलब हैं तो कहीं से तो पढ़ा होगा यार, बिना जीके के जीके तो पढ़ा मैंने, मतलब ऐसे मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ने में, तो यूट्यूब से वीडियो देख ली किसी की डली है, थोड़ा एक बेस बन गया अच्छा वीडियो कोई देख के। चैनल ऐसा कुछ जीके के लिए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना, बता ना फ्री वाले बच्चों के लिए भी, मेन जो मेरा एम है कि यार फ्री अभी बच्चों देखो के लिए मिल जाए। इंग्लिश में तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंग्लिश मीडियम में समझ में आता है थोड़ा, तो परमार एसएससी चल रहा है। ठीक है भाई, परमार एसएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश हिंदी और मीडियम के हिंदी लिए। मीडियम वालों के लिए सुना है कि नवीन सर बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा आरडब्ल्यू RWA वाला, के, हाँ मैंने हाँ। कुछ वीडियो देख रखी है उनकी, स्ट्रेटेजी की वगैरह की। ठीक है, तो भाई ये फ्री वालों के लिए हो गया जीके, और जीके के लिए लूसेंट मैं कई बार हाँ बताता हूँ। लूसेंट तो देखो आपको, आप एक बार आपका बेस बन जाएगा तो लूसेंट में क्या फैक्ट रहते हैं, तो आप एक बार 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 रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैं हाँ। भी पढ़ता रहता हूँ लूसेंट से तो बार बार, भाई फैक्ट कुछ लूसेंट तो रहती है। लेना ही लेना है जीके के लिए। और जैसे एसएससी एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर जीके की ऐसी कुछ बुक या ऐसा कुछ आता है नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं, जीके के कोई बुक का ऐसा कुछ इशू नहीं, वो नहीं रहता, आपका एक बार बेस क्लियर मतलब बन जाए, फिर आप कहीं से ही पढ़िए, बस रिवीजन मैन होता है जीके में, फैक्ट वही है, वही जीके है, आप पढ़ते रहिए कितनी बार चलो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए आते हैं भाई। सबसे बड़ा डाउट लोगों में इंग्लिश के है, क्योंकि अभी पटवारी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी इंग्लिश आई थी एमपी वालों के लिए, और एसएससी सीरियल का एग्जाम भी इंग्लिश बेस पे होता है, क्योंकि जो मेंस का पेपर होता है इंग्लिश ही का होता है। हाँ। तो इंग्लिश के लिए बताओ बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? मेरे को रानी मैम ने काफ़ी सारा फ्री ऑफ कंटेंट डाल रखा है, मैंने पहले तो YouTube पे? हाँ मैं भी काफ़ी फियर था इंग्लिश का, मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद बेस क्लियर हुआ, मतलब थोड़ा लगा कि इंग्लिश में आने लगे, 20 नंबर आने लगे, थोड़ा सा बना बेस। उसके बाद रानी मैम की पेड कोर्स वगैरह भी लिया मैंने, और बाकी उनका यूट्यूब पे काफ़ी फ्री डाला है, ज़रूरी नहीं है तो आपके भाई पेड लीजिए। यूट्यूब पे आप लोग जाइए, रानी मैम करके इंग्लिश है, इंग्लिश बाय है रानी ना, तो मैम उनकी करके फ्री में चैनल, क्लासेस हाँ डली हैं। काफ़ी सारा तो कंटेंट भाई डाल रखा रानी है मैम उन्होंने। का देख लो। और कुछ जैसे इंग्लिश के लिए और क्या करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए? आप वोकैब हो हाँ गया, ये सब वोकैब देख है ना, लीजिए। तो उनकी वोकैब की भी डली है, A to Z उनकी वोकैब डली है, मतलब तो अगर वो रानी पढ़ मैम का लीजिए। कर दो तो काफ़ी कुछ। हाँ काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा, चलो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत भाई नहीं है। देखो, उसने मैथ्स बता दिया है, रीजनिंग बता दिया है, ठीक है, जीके के लिए बता दिया, इंग्लिश बता दिया है। अगर और कुछ, अगर आपको सब्जेक्ट ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ रह गया, तो कमेंट करना। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ मॉक का, जैसे बता रहे थे, तो मॉक के लिए क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री वाले में जाए या पैसे वाले में जाए, टेक्स्ट पेड में बुक है, जाए? इतना ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है टेक्स्ट बुक, ठीक ही है, 300-400 में तो सही सब्सक्रिप्शन है। मिल जाता है। हाँ मेरे हिसाब से तो ठीक है टेक्स्ट बुक ठीक है, तो। तो भाई टेक्स्ट बुक भाई बता रहा है, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट। ठीक है, बाद उसके बाद अगर आपको थोड़ा लगता है तो ऑलिव बोर्ड वगैरह भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। तो भाई दो प्लेटफॉर्म तो आप कर ही लो, अगर मॉक लगाना है, एक टेक्स्ट बुक हो गया और एक ऑलिव बोर्ड। और अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो नीचे एक कोड दिख रहा होगा, उसको यूज़ करेंगे तो आपको 10 से 12% उसमें वो भी मिल जाएगा। और ज़्यादा हुआ तो लिंक डाल दूंगा मैं, तो आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे अब अलग अलग एग्जाम निकाले, तो एमपी पुलिस के लिए पर्टिकुलर कुछ किया या ऐसा नहीं कुछ? किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैं चिल माइंड से गया, पटवारी देने भी गया चिल माइंड से गया, कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाया, सिर्फ वही अपना तो सिर्फ एमपी एक पुलिस में कितने नंबर थे? एमपी प्लस मेरे 82 नंबर थे। 82 नंबर थे। हाँ। और फिजिकल तो अपन ने दिए फिजिकल दिया ही नहीं, जब यहाँ पर हाँ, ट्रेनिंग कर रहे हाँ, साथ में, हम लोग तुम्हारे की भी इतने ही थे। हम लोग की ज्वाइनिंग हो गई थी। मैंने भी अपना एमपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन यही था यहाँ पे ज़्यादा अच्छा था, सेंट्रल की जॉब, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ रहे थे। तो दोनों ने ये डिसाइड किया, अब ये पटवारी है, पता नहीं जाता है कि नहीं जाता। और पटवारी के लिए बताओ भाई, उसकी बहुत हाइप चली थी, कितने नंबर थे पटवारी मेरे में? 144 नंबर थे, हाँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद 143.8 हो गए थे। अच्छा। ओबीसी कैटेगरी थी मेरी, मतलब स्टेट में, तो 144.4 गया था कट ऑफ। अच्छा, तो जब नहीं हुआ, फिर 1 2 3 लिस्ट फिर आई हैं फिर आज। 2-3 लिस्ट आई, कल ही आज चौथी लिस्ट आई है, जब चौथी ये लिस्ट वीडियो आई, रिकॉर्ड हाँ। हो रही है ना, उसके एक दिन पहले, मतलब कल ही ये हम चौथी लिस्ट आई है, और भाई पटवारी भी हो गया। अब देखते हैं ज्वाइन करता है। और आप लोग को भी डाउट रहते होंगे कि यार ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे कुछ डाउट हो तो बताना, तो मैं किसी ना किसी से बात करके आपको कन्वेंस कर लूँगा, मतलब बताने की कोशिश करूँगा कि क्या ज़्यादा अच्छा है अपने लिए, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं रहा मतलब। और ये सीजीएल का बता रहे थे ना, दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे? दिल्ली पुलिस में मेरे रॉ मार्क्स तो 73 पॉइंट ऐसा कुछ, 8-9 ऐसा हाँ, कुछ, हाँ। 7 कुछ था। उसके बाद मेरा नॉर्मलाइजेशन होके 80 हो गए थे। अच्छा 80 नंबर हो गया 80 था। नंबर हो गए थे तो भाई देख लो, नॉर्मलाइजेशन। सारे एग्जाम में मतलब एवरेज से ज़्यादा ही मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ने मेहनत करी है, ऐसे ही नहीं है। तो और ये जैसे अब फिजिकल आएंगे, ठीक है, तो फिजिकल के लिए 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है 6.5 मतलब 6 मिनट में, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो इस सब के लिए क्या कैसा करते थे? पढ़ाई के साथ यार टाइम मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। सुबह मतलब मेरा तो ऐसा था कि फिजिकल ठीक ठाक रहा शुरू से, मतलब खेलते हुए रहे हैं, तो मैं तो कम ही दिन दौड़ा था, 7-8 दिन ही रनिंग की हाँ, मैंने। वो जल्दी जल्दी आ गया। हाँ हाँ। जल्दी जल्दी आ गया, तो हो गया। पता मेरे को भरोसा नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, मतलब
बिल्कुल टाइमिंग इतना कुछ खास नहीं थी। फिर भी यार कुछ तो किया होगा बिना हाँ, करे सुबह तो आप नहीं। जाइए रनिंग, आप अगर कोई ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप नॉर्मल भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने ग्राउंड में मतलब ग्राउंड को इतना समय दीजिए कि आपको लगे कि हाँ सेटिस्फाई हो जाए कि आप कर पा कर रहे सकते हैं। हैं। हाँ, और हाई जंप टाइमिंग लॉन्ग जंप लगाइए। के लिए कुछ मतलब कराते हैं, मतलब सर थे एक, अच्छा, उन्होंने एक सर कराया थे था। ग्राउंड हाँ, तो उन्होंने कराया तो इतनी कोई इशू नहीं आया। एक टेक्निक रहती है वो क्रॉस वाली, यूट्यूब पे भी दिखाई है लोगों ने काफ़ी सारी ठीक है। डली हुई है। तो भाई यही था भाई। भाई ने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम भी निकाला है, पटवारी का एग्ज़ाम भी। आप सोच रहे होंगे बार बार बता रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है आज के टाइम में, भाई 3-3 एग्ज़ाम निकाला है। तो बस इसलिए मैं इंटरव्यू की एक वीडियो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और इसलिए भाई की बना लिया। और कुछ भी अगर डाउट रह जाते हैं तो मैं भाई का जो इंस्टाग्राम का वो है वो आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। या आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ तो आप पर्सनल भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब टाइम मिलेगा तब, है ना, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। लेकिन वो ये है कि रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कर देता है, ठीक है। तो और कुछ भी डाउट रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स यार भाई टाइम देने के लिए हम लोग का ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, साथ में ही हम तो।